अबूज़र, आपके ख्याल में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ तस्वुर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बड़े वाज़े अल्फाज में रिलीफ तस्वुर किया जाएगा। इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें जो चीज़ें चैलेंज की गई थी, एक तो जज साहब की अपॉइंटमेंट चैलेंज की गई थी इस बेसिस पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस है उनसे मुशावरत नहीं की गई, और दूसरी चीज़ ये थी जो अपॉइंटमेंट थी जज साहब की वो थी, और आपकी जो सेकंड चीज़ वो थी जेल ट्रायल डिक्लेयर करना कि ये जेल में होगा ट्रायल, और साथ इसके साथ जो इसका नोटिफिकेशन हुआ था 29 अगस्त का, उसको चैलेंज किया था उस फॉर्म में। तो इसमें एक और सवाल था, क्या आईसीए मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये पहली तारीख पे सवाल उठा था, फिर कहा गया था कि इसको हम जुडिशियल साइड पे देखेंगे। तो क्योंकि एक सवाल आया था कि आईसीए में जाना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इसकी अपील हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो फिर वो आज उन्होंने कहा है मेंटेनेबल है, तो मेंटेनेबल है तो फिर मेरिट्स पे फैसला तब होता है, तो फिर अब मेरिट्स पे भी फैसला आ गया। सो मेंटेनेबिलिटी इतना इशू नहीं है, ना डिस्कस करने वाला है। जो मेन चीज़ है इसका जो सब्सटेंस है वो मेरी नज़र में है जो हुकूमत ने फैसला किया था कि हम जो ट्रायल है वो जेल में करेंगे, क्या वो आईनी था कि गैर आईनी था, कानूनी था कि गैर कानूनी था। उसका बड़ी क्लियर टर्म्स में 29/8 का जो नोटिफिकेशन था 2023 का, उसको कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, और साथ साथ उसमें यह भी कह दिया है क्लियरली कि जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस तारीख के बाद वो सारी नल एंड वॉइड हैं। तो इसमें दैट मीन्स जो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज है, रीडिंग ऑफ द चार्ज है, फ्रॉम द डे जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ था जेल का ट्रायल होगा, उसके बाद जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सारी सेट असाइड की जाती हैं। इसमें जो गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जो चार्ज फ्रेमिंग है, सब चीज की किसी की कोई कानूनी वक़्त नहीं रही, वो खत्म हो गया। ओपन कोर्ट में सब कुछ नए सिरे शुरू से होगा। हाँ जी, सब कुछ शुरू होगा। और इसमें जो साथ साथ एक और बात कही गई है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने केस के दौरान ही एक दोबारा फैसला दिया था कैबिनेट के थ्रू, फिर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन किया था कि हम इसको जेल ट्रायल क्यों कर रहे हैं। जो उनकी गलतियां थी उनको उन्होंने उसको कवर करने की एक नाकाम कोशिश की थी मेरे ख्याल से। उसमें भी अदालत ने कहा है कि वो इस ट्रायल पे नहीं लग सकता क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता। हमने बात की थी कि जब एक चीज़ की बेसिस जो उसका एडिफिस होता है, उसकी जो फाउंडेशन होती है, वो गैर कानूनी, वो गैर आईनी हो, तो जो उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होगी, जिसको हम कानून में सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, एक रेत की दीवार की तरह नीचे गिरेगा और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब लेकिन अदालत इसमें साथ ये बात कह दी है, और इसने अदालत ने खुद से नहीं कही, ये सेक्शन 352 सीआरपीसी की तशरीह का आपका केस था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ केसेस हैं जिसमें इन कैमरा ट्रायल हो सकता है, और उसमें साथ जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो बताया गया है, जिस तरह रेप का ट्रायल है, जिस तरह सेक्सुअल ऑफेंसेस का ट्रायल है, इस तरह के जो केसेस होते हैं सेंसिटिव नेचर के, उनका इन कैमरा ट्रायल हो सकता है। लेकिन अगर आप जेल का ट्रायल भी करेंगे तो जेल ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि जो कोर्ट है वो क्लोज हो जाएगा। जेल में भी जब कोर्ट जाएगा तो दैट विल स्टिल बी डीम्ड एज अ ओपन कोर्ट, ओपन जस्टिस। वहां पे आपका इंटरनेशनल मीडिया भी जा सकता है, नेशनल मीडिया भी जा सकता है, एडवोकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है आपकी, वो वकला भी जा सकते हैं जो उस केस में नहीं है देखने के लिए, पब्लिक भी जा सकती है, सिविल सोसाइटी भी जा सकती है, आपकी फैमिली भी जा सकती है। अब यहाँ पे हुकूमत जो कर रही थी वो ये कर रही थी कि एक जेल ट्रायल की फॉर्म में लेकिन अंदर उसके जो था वो ये था कि वो एक सीक्रेट ट्रायल हो रहा था, जिसमें ये लवाजमात सारे पूरे नहीं हो रहे थे। सो पहले तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब अगर उन्हें जेल ट्रायल करना है कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस देने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, जुडिशियस माइंड। अच्छा, ये बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट में भी साइफर केस में जमानत की दरखास्त है, तो क्या इसका कनेक्शन कुछ वहां भी बनेगा? क्या आला अदलिया का रवैया मातहत अदलिया से मुख्तलिफ हो सकता है? देखें, ये एक ग्राउंड तो बन सकता है ये जमानत के लिए, लेकिन जमानत का बेसिकली देखें, जब आप पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो उसमें दो ही ग्राउंड, एक ही ग्राउंड होता है, केस ऑफ 2 वर्जन्स फर्दर इंक्वायरी का केस आपने शो कराना होता है। अच्छा। तो उसमें ग्राउंड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अच्छा ग्राउंड है। इस हद तक जो जेल ट्रायल की हद तक था, इसका मेरे नजर में जमानत से कोई लिंक नहीं है, एक ये सेपरेट इशू है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल साइफर केस की शेप क्या बनेगी? हाँ, कंक्लूड कर दें।
देखें, एक कंक्लूड ये कर दूं, पहली बात है कि शेप तो इसकी अब जो बनी हुई थी, जो टूटी मुटी हुई जितनी थी, जो तोड़ मरोड़ के बनाई गई थी, वो तो इसकी शेप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब ये नए सिरे से ट्रायल होगा और इसमें जो लवाजमात हैं, प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स हैं, आपके बुनियादी हकूक को सामने देख के अब ये ट्रायल करना पड़ेगा। और अगर आपने ये एक इम्प्रेशन बनाना है कि हमने इस ट्रायल को ऐसे करना है कि जिस शख्स का ट्रायल हो रहा है उसका वजूद ही नजर ना आए, तो मेरे ख्याल से वो वाली जो ख्वाहिश है हुकूमत की वो पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही। तो वो झलक जो है वो मेरी नजर में अब आएगी, और वो जिसका इरादा था कि वो ना आए और ये सीक्रेटली ट्रायल हो और वायलेशन हो नजर ना आए, मेरे नजर में अब वो इंडिपेंडेंट मीडिया भी देखेगा, वॉच डॉग्स भी देखेंगे, तो पब्लिक की आई भी होगी, तो स्क्रूटनी भी होगी, और आपको उनके बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उनका ख्याल करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि इसमें केपी के मामले पर इत्तेहाद की हद तक कोई इत्तेफाक हुआ होगा, जिसके बाद मौलाना ने सबसे पहले पीपल्स पार्टी को जकड़ा? जी बिल्कुल। देखें, जो ग्रेटर प्लान लग रहा है PMLN का, अब वो उसके अंदर जो उनके कोalition पार्टनर्स नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में इलेक्शंस के लिए, वो MQM है, आपकी बाप पार्टी है, और JUIF भी है। तो ये एक लग रहा है, और इसमें यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की अपनी सोलो फ्लाइट होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सोलो फ्लाइट होगी। तो जो दूसरी साइड पे कोalition है उसके अंदर ये सारी पार्टीज होंगी। तो ये आपको इस चीज़ से भी काफ़ी क्लियर होता है मौलाना की स्टेटमेंट से, क्योंकि नॉर्मली मौलाना जो है बड़े धीमे लहजे में, बड़े आराम से डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब देते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कोई मैटर होता है। तो अगर वो भी उसको तनकीद कर रहे हैं बिलावल पे, इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी साइड जो है वो चूज़ कर ली है, और उनकी नज़र में वो एक वाइज डिसीजन है। क्योंकि वैसे अभी अगर आजकल के सर्वेज देख लें, मैं देख रहा था हबीब अकरम साहब ने KPK में कुछ सर्वे तो कराया है, उसके रिजल्ट भी देख रहा था, और बाकी भी सर्वेज जो हो रहे हैं KPK के अंदर, मुझे तो साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कंपटीशन नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पहले से जो उनकी पार्टी की पोजीशन थी उससे भी ज़्यादा वीकर उसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कोलेशन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सीटें निकाल लेते हैं, तो जो उनको शेयर चाहिए होता है या उनको जो मिनिस्ट्रीज चाहिए होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट अगर बनती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, जो बड़ी मुश्किल होगी वोट अगर देखे पड़ते हुए तो, लेकिन अगर बनती है तो उनको उसमें एक शेयर मिल जाएगा। अगर वो अभी से एक कोलिशन बना लेंगे और कुछ थोड़ी बहुत सीटें निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको प्लान यही नज़र आ रहा है। और अगर हमें लग रहा होता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर है, तो आई एम श्योर इस वक्त बाप पार्टी और उसके अलावा MQM और ख़ासकर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ़ें कर रहे होते और नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनको यही लग रहा है मौलाना साहब को कि शायद मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको लग रहा है।